ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों नमस्कार। फिर से आ गया हूँ अगेन। अब इस उसमें मैं आपके डेटा स्ट्रक्चर्स की जो कहानी है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना कोई देर करे लेट्स रोल एंड मेन थीम पे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर की जिससे जो बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देखिए बस मैं ये ब्लू ले लेता हूँ। राइट, ब्लू से काम बन जाएगा। यस। तो यहाँ पे देखिए डेटा क्या होता है। डेटा भाई एनीथिंग टू गिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, सीधी सी बात है। फिर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट रोल नंबर, ये आपका डेटा हो गया। जैसे आपका रोल नंबर, आपका नाम, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, जैसे ग्राफ्स, एरेज, दिस। तो जो ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, लिस्ट। और वो भी कहूँ मैं लिंक्ड लिस्ट लगा कहूँगा मैं, लिंक्ड है। अगर लिस्ट मेरे लिंक्ड है आपस में तो वो भी चीज़ आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है। अच्छा, ये सारे नोट्स मेरी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो मेरी ऐप डाउनलोड कर लो। सिर्फ और सिर्फ नाम से दो दिखेंगे, एक टेस्ट पोर्टल दिखेगा और एक नॉर्मल दिखेगा। टेस्ट पोर्टल उनके लिए है जो ऑल इंडिया, मतलब पूरे भारतवर्ष में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस का दे रहे हैं, गवर्नमेंट का दे रहे हैं, किसी का भी दे रहे हैं, एम कैट का दे रहे हैं, प्लेसमेंट्स का दे रहे हैं, किसी चीज़ का भी दे रहे हैं, तो उन सबके सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। पहला मॉक टेस्ट फ्री है, बाकी आपको खरीदने पड़ेगा। फर्स्ट टेस्ट फ्री है, बाकी खरीदना पड़ेगा। और उसमें आपका मतलब प्राइस ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके पास अराउंड 1600 रुपये 1700 रुपये के हिसाब से साल भर का, पूरे 1 ईयर का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से हो जाएगा। ओके, वापस उस पर आते हैं। तो ऐप के ऊपर सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे, आप जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा प्लस स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा प्लस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और इट्स अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। ठीक है। अब इसमें हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में दो तरह की बात आती है। एक आता है प्रिमिटिव, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो लीनियर तो बताया था, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर बताया था। फिर बताया था आपको डेटा स्ट्रक्चर में और कौन कौन से आते हैं आपके। इसको मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ ना, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। दिख जाएगा इधर से? चलिए, इधर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो आपके इसमें आगे बात डेटा स्ट्रक्चर। तो भाई कौन कौन से हैं ये, वे छुप ना जाए बस, छुप ना जाए बस मेरा चेहरा। ओके, बेटर है थोड़ा, ये लिस्ट सा थोड़ा आएगा। राइट। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इंट्रीज, ग्राफ, ये सब आ गए आपके। मैं रेड ही लेता हूँ, रेड बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये दिखता भी है। फिर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया भाई, कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जो जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। नॉन प्रिमिटिव हो गए जो डिराइव किए गए हो, ठीक है, जिनको निकाला गया हो बाद में विद फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एरे, स्टैक, ट्री। सीधा चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, ट्रैवर्सिंग, सारे बताए थे मैंने। ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप ये पढ़ लोगे ना बच्चों, ये पीडीएफ अगर आप देख लोगे ना, आपका डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ठीक है। अब एरेज आपके दो तरीके से डिफाइन होते हैं आपका। हाँ, ये गलत लिखा है, ये गलत है। ये आएगा आपका सिंगल डायमेंशन। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले तो मैं। राइट, यहाँ पे डायमेंशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं मिटाएगा तो इससे नहीं हो पाएगा, इससे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कलर ले लेना, मुझे कलर। अच्छा, फिर देखते कलर, चलो ये रखते हैं, कोई नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक्चुअल में डेफिनेशन जो आएगी, जो सही स्पेलिंग है, डायमेंशन की स्पेलिंग है, वो आपका टी की जगह एस आ जाएगा। या तो मैं एक अब उसी को चेंज कर देता। तो यहाँ पर एस कर देता हूँ मैं, एस। बच्चे अपने में भी चेंज कर लेना, डायमेंशन। ठीक है। तो सिंगल डायमेंशन एरे और टू डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन एरेज की बात आती है आपकी। तो सिंगल डायमेंशनल एरेज में, डायमेंशंस में आपका एस। ठीक है। सिंगल डायमेंशन एरे में आपके पास सिंगल डायमेंशन में एस जैसे आ गया आपका। तो एक सबस्क्रिप्ट लग रहा है रो या कॉलम, कोई एक चीज लगेगी। ठीक है। या तो रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा, इस तरीके से। ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया, साइज आ गया, सब चीज हो गया। सो सिंगल डायमेंशनल एरे
अरे यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार लिख लिया था तो उस वजह से बस गलत हो गया। शायद मैंने जहाँ से लिखा होगा वहीं से मैंने पूरी गलती कर दी। ठीक है, तो टू डायमेंशन एरेज आपका, सिंगल डायमेंशन तो आपका एरेज कुछ इस तरीके से आ रहा है आपका। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और अगर आप यहाँ ध्यान दोगे इसके ऊपर, तो आपका डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और एक्सप्रेशन और वैल्यूज। ठीक है, तो आपका एंड डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल का नाम या एरे का नाम, फिर इसमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप अंदर, एक्सप्रेशन जो भी नंबर दे रहे हैं वो बताएगा कि आपका कितना नंबर्स आप स्टोर कर रहे हैं, कितनी लेंथ है, साइज कितना है, वो आपका साइज है, वैल्यूज आपको दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी स्ट्रिंग होगी, ये आपका हो गया इंटीजर एरे होगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही 2D एरेज भी आप कर सकते हो, टू डायमेंशनल एरेज में आपके पास इनिशियलाइजेशन 2D एरेज कैसे आ रहा है, सेम चीज यहाँ पर दो चीजें आएगी, रोज और कॉलम्स दोनों आएंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों की बात होगी, तो 1 2 3 4 5 6 या इस तरीके से आ जाएगा, तो आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा 0 0 पे 1, 0 1 पे 2, मतलब आपका 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी। अगर आप इसको बनाओगे इस तरीके से करोगे तो 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, इस तरीके से आएगा आपका। ये इस पे 0 0 पे, ये 0 1 पे, ये 1 0 पे, ये 1 1 पे, फिर 2 0 2 1 2 2 जो भी है। ठीक है, 2 0 2 1, ये 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब पहली रो, तो मतलब आपके पास दो कॉलम्स है, 0 और 1 कॉलम नंबर है, और आपके रोज है 0 1 और 2। तो ये आपका 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, फिर आगे आपके पास यहाँ पर एक बात आ गई आपकी, आपके कैसे प्रोग्राम लिखा जाए। सिंपल प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए, मैं इसको अगर आप चाहते हो मैं करके दिखाऊं तो मैं करके बाद में दिखाऊंगा, अभी आप फिलहाल शॉर्ट में को देख लीजिए कैसे काम हो रहा है। सिंपल stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसमें प्रिंट और स्कैनफ की बात आती है, और क्लियर स्क्रीन आते हैं, CLR SCR आता है, इसने गलत लिख रखा है, CLR, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, CLR SCR। अब लेकिन अगर आप टर्बो सी पे काम कर रहे हो तो टर्बो सी पे इसकी जरूरत पड़ेगी CLR SCR की, वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, और गेट ch की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर आप देव सी प्लस प्लस करते हो या कोड ब्लॉक्स का यूज करते हो, इन दो का अगर यूज करते हो आप, तो आपको इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, poly.h की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, बल्कि आपको एक और चीज लिखनी पड़ जाएगी, उसमें यूजिंग नेम स्पेस आ जाएगा। अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो यूजिंग नेम स्पेस आ जाएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस STD, और ये ओनली फॉर सी प्लस प्लस है। दिस इज ओनली सी प्लस प्लस। ठीक है, सिर्फ सी प्लस प्लस के लिए आएगा आपका ये। ठीक है, तो अगर सी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर में देखिए इसने जैसे भी लिखा है PF, कैसे लिखा है, फॉर स्मॉल में आएगा scanf printf p p printf। ठीक है, तो I 0 से 9 तक, और जैसे तो गलती मत करना, %, आपका लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम है, ध्यान रखना शॉर्ट में कर देना, क्योंकि गलती मेरे से भी हो गई है। यहाँ पर आ जाएगा CLR SCR, सी लैंग्वेज में आपको शुरुआत में देना पड़ेगा, या तो इससे पहले देना पड़ेगा, आपका जितने डिक्लेरेशन है उनसे पहले देना पड़ेगा। फिर आ गया नेक्स्ट थिंग, आ गया स्टैक्स। स्टैक एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपके ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें एडिशन होता है, न्यू डाटा आइटम्स, और ये ऑर्डरिंग हो रही है आपकी, तो जो लास्ट आया वही पहले जाएगा, तो टॉप ऑफ स्टैक आपका बन जाता है। ठीक है, तो पॉप भी यहीं से होगा, पॉप का डायरेक्शन आपकी यहाँ बनेगी, टू बी एग्जैक्ट यहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये पॉप की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, पुश होगा अंदर की तरफ, तो पुश भी पहले होगा, पॉप भी होगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफ हो,
लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाली बात आएगी इसके अंदर। तो मैं रेड में कर देता हूँ दोबारा, लीफ हो, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट आइटम है देखो वही चीज नीचे यहाँ लिखी हुई, लास्ट इन फर्स्ट आउट आ गया। स्टैक के ऑपरेशन कौन कौन से, पुश और पॉप की बात हो रही थी। पुश ऑपरेशन में आपके पास क्या था, प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू एलिमेंट, इसको पुश ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। और हर न्यू एलिमेंट वो ऐड होता है आपका स्टैक के टॉप में इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। तो जो भी आप ऐड करते जा रहे हैं स्टैक के ऊपर चीजें डालते जा रहे हैं तो आपका एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, टॉप जो स्टैक की जो उसमें एंट्रीज हैं वो आपकी एक एक बढ़ती जाएंगी। तो अब एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपका जो स्टैक है वो इतना फुल हो जाएगा कि उसमें और जगह रखने को नहीं होगी, तो उसमें स्टैक फुल कहेंगे, और आप उसके ऊपर और रखने का प्रयास करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, लबालब भर जाएगा तो पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा। पॉप में क्या आ गया, पॉप होता है आपका एक एक करके निकालता जाएगा, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक से टॉप से निकालेगा। तो उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा आपका, माइनस माइनस होगा आपका, ठीक है। तो टॉप से आपका माइनस होता जाएगा। ये देखिए मैं ऐसे कर दूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए, ये तो मेरे चेहरे से आपको ये हट सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो स्टैक आपका अंडरफ्लो कंडीशन है कि अगर आपको स्टैक खाली हो चुकी है तो अब क्या निकालोगे उसमें से, तो उसमें आ जाएगा अंडरफ्लो, ठीक है, स्टैक खाली हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ यहाँ लिख भी रखी है इधर, अगर आपको ध्यान दें तो पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, पुश में आपका होता है टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और पॉप में आपके पास आएगा टॉप आपका देखिए आपको बताता हूँ, पुश में पहले पूरा बताया था। देखो ये आपका ये एल्गोरिथम है, कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है वो भी बताऊंगा मैं, कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है वो भी आपको दर्शाऊंगा भी। तो इनिशियलाइज कर सकते हो, देखो स्टैक टॉप इक्वल टू -1, सबसे पहले आप -1 रख दीजिए, फिर आप 3 से 5 तक आप कर दीजिए, जब तक मैक्सिमम साइज -1 तक टॉप ना पहुंच जाए तब तक करते रहिए, और आप आइटम आप रीड करते जाइए और टॉप आप इंक्रीमेंट करते जाइए, और आइटम जो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, आपका ये टॉप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे तो बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे जहाँ पे टॉप आया वहां पे आइटम को पुट कर दीजिए, आइटम मतलब वो नंबर जो आप इनपुट करना चाहते हैं, जो स्टे करना चाहते हैं। और जैसे आप जब यहाँ तक पहुंच गए, एंड तक पहुंच गए, तो उसके आगे और नहीं हो सकता, तो आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो। याद है वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो हम जैसे प्रोग्रामर्स के लिए बहुत बढ़िया एक जन्नत है, ठीक है। देखो स्टैक ओवरफ्लो आपको अच्छे से दिख जाएगा, मैंने ऊपर कर दिया इसको। फिर आ गया पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन में क्या आता है भाई, सीधी सी बात है, पॉप मतलब निकालना, तो टॉप इक्वल टू टॉप -1, डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉप ऑपरेशन देखिए मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है, ठीक है। देखो मैं इसको अगर बड़ा करके दिखाना चाहूँ, ये देखिए, देखिए आराम से बड़ा होकर दिखा दिखा देख पा रहे हो। तो आपका जैसे ये 10, ये 20, इसमें मुझे जैसे पॉप किया 30, तो 30 डिलीट हो गया तो मेरा गायब हो गया, तो टॉप इक्वल टॉप -1, 2 -1, टॉप इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब 0, 1 और 2। पहले टॉप की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, अब ये हट गया तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और पॉप कर देंगे तो उसका टॉप इक्वल टू -1 होगा। जैसे टॉप इक्वल टू -1 हो गया तब पॉप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, स्टैक अंडरफ्लो, ये आ जाएगा स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से आपका स्टैक के और भी काम होते हैं, जैसे आपके इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की एप्लीकेशन आती है आपके। देखो इसका एल्गोरिथम ही समझाया था पहले, हम पहले एल्गोरिथम समझ लेते हैं, एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है इसका। एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, देखो जैसे एल्गोरिथम फॉर डिलीटिंग आइटम फ्रॉम स्टैक, सिंपल। तो पॉप सबसे पहले स्टैक आएगा, स्टैक का जब मैक्स साइज हम ले रहे हैं वो आएगा, आइटम आएगा, रिपीट करेंगे 2 से 4 तक के स्टेप्स, तो ये वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे जब तक कि टॉप मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जब वो 0 से ज्यादा है, मतलब जब स्टैक अभी खाली नहीं हुआ, अगर खाली हो गया तो स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा, स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। और कुछ पूछना है तो इसमें बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो क्या बताना है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये मैं सारा शेयर मेरे ऐप के ऊपर जाना, सब चीज़ मिल जाएगी, पढ़ लेना, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको ताकि जल्दी से काम हो जाए। फिर इनफिक्स नोटेशन आ गया, प्रीफिक्स आ गया और पोस्टफिक्स आ गया। मतलब आपका जैसे जो ऑपरेंड है ए और बी, अगर ऑपरेटर इनके बीच में है तो हो गया इनफिक्स, इन बीच में हो गया। अगर इन दो ऑपरेंड के ऑपरेटर पहले हैं
ऑपरेटर पहले आ रहा है तो आ गया प्रीफिक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रीफिक्स। और अगर इसके बाद में है ए बी प्लस तो आ गया पोस्ट फिक्स। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, एज मतलब बीच में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पॉलिश नोटेशन, इसे हम सरफेस नोटेशन भी कहते हैं और रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका उल्टा है ये, प्रीफिक्स का उल्टा है ये, ठीक है। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है, देखो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। रिवर्स पॉलिश नोटेशन ये भी होता है, इसका नाम आरपीएन, ठीक है। चलिए और देखते हैं जरा और क्या है। ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अभी ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। तो आपका सिंपल है कि भाई मुझे इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है और पोस्ट फिक्स करना है। तो भाई इस स्टेटमेंट, ये इनफिक्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इनफिक्स कैसे पता लगा, क्योंकि ये दो ऑपरेंड है, इनके बीच में आपका जो ऑपरेटर है वो यहाँ बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। ये ऑपरेंड ये अलग है, ये ऑपरेंड अलग है, इनके बीच का ऑपरेटर ये है, ये ऑपरेंड अलग है, ये ऑपरेंड अलग है, बीच में ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो ये बीच में जो बैठा हुआ है इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमने ये तरीके अपनाए, इसको करके देख लेना, मैं इसको दोबारा बताऊंगा नहीं, ये आप इसको देख लेना, ठीक है। दिस इज फॉर यू गाइस। नेक्स्ट अगर पोस्टिक्स पे कन्वर्ट करने का तरीका, तो ये पोस्टिक्स का भी तरीका आपके सामने दे दिया है, नोट्स आपके लिए, आप उसको आराम से पढ़ लेना। फटाफट मैं आप आगे चलता हूँ और मैं सीधे चलता हूँ टेबुलर फॉर्म में कैसे करना है, तो वो भी तरीका है। टेबुलर फॉर्म में करने का तरीका देखो, सीधा मैं ये आपके लिए लिखा हुआ है, मैं इसको कवर नहीं करूंगा, सीधा यहाँ बढ़ जाता हूँ इस तरीके से। तो पोस्टिक एक्सप्रेशन निकालने का टेबुलर फॉर्म में तरीका भी होता है आपका। तो आपका जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो ब्रैकेट्स ऐड होते हैं आपके, ब्रैकेट्स का काम आता है, ब्रैकेट्स अगर वो करता है आपका जो ऑपरेटर होता है वो निकालने में मदद करता है, ठीक है। 12:30 हो गए बच्चे, अब 2 बजे मैच स्टार्ट है इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन उससे पहले कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, पता नहीं काहे की सेलिब्रेशन, मुझे समझ नहीं आ रहा। शंकर महादेवन वगैरह क्या गा रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं। अगर मैं गाना गाऊंगा तो यूट्यूब कॉपीराइट कर देगा मेरा, सुनो गौर से तुम यहाँ वालो, पता नहीं क्या गाएगा, आई डोंट नो क्या गाएगा, ठीक है। तो आपका सिंपल सा जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से था। अब इसमें पहले तो ये चीज ध्यान रख लो, एक्सप्रेशन आपका क्या था, ये था सिंपल। तो इसमें की भी क्या है, आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर एक लगाया जाता है ताकि इसको हम कंटेन कर सके, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमेशा लगाया जाता है आपका, और ये आपका होता है उल्टे तरीके से, तो यहाँ से चलता है आपका इस तरीके से, यहाँ से चला जाएगा इधर, राइट टू लेफ्ट लेकर लिया जाएगा, रिवर्स द इनपुट स्ट्रिंग, देखा ना, रिवर्स, रिवर्स करिए, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज दे रखी है प्रायोरिटी, जो आपका जो ये वाला साइन होता है ना, ये पावर वाला साइन होता है, दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको तो पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, डिवीजन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा लिखना चाहिए था। तो सेकंड हाईएस्ट आपका ये हो गया, सेकंड प्रायोरिटी पे आ गया। उसके बाद प्लस और माइनस, लोएस्ट प्रॉपर्टी नहीं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, देखा गलती करता हूँ मैं। तो लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी आ गई, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आपका ये आ गया, फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसके बाद आपका प्लस और माइनस, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, तो आगे ने उल्टा कर दिया, तो पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट पोस्टफिक्स, तो इस तरीके से पोस्टफिक्स हो सकता है। ऊपर क्या था, प्रीफ पोस्टफिक्स का ही था, सेम चीज, पोस्ट एक्सप्रेशन कैन बी दिस, ठीक है। नाउ रिवर्स दिस एक्सप्रेशन, तो प्रीफिक्स, तो पोस्टफिक्स का उल्टा बन के क्या बन गया, पोस्टफिक्स का उल्टा बन गया प्रीफिक्स, सिंपल सी बात है, इसलिए रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। तो अगर आप पोस्टफिक्स निकाल लेते तो प्रीफिक्स निकाल सकते हो, पोस्टफिक्स निकालना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू प्रीफिक्स। इसको बेटा करके देख लेना, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से पोस्ट एक्सप्रेशन आपका वैसे भी आ सकता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो अपने, डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हो। और फिर आगे क्यूज, क्यूज की बात मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, इस वीडियो को तभी मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, क्यूज की बात अगेन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। पढ़ना है तो वही कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। नोट्स आपके अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं इस पर सीन शिफ्ट कर लूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को कम करके दिखाई देता हूँ यार, लेट मी गिव यू क्रोम, और मैं अपनी ऐप पे ले चलता हूँ, मैं आपको पहले चीज़ दिखा देता हूँ।
ओके, हाँ अब जैसे ये हो रखा है ना आपका, ये इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे आता हूँ मैं आपका सी फॉर योर सेल्फ ऐप। सिंपल अगर आप सर्च करोगे तो देखो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। ये है इंस्टॉलेशन मेरा सी फॉर योर सेल्फ के नाम से, ये आप देख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, एजुकेशन मीडिया बहुत सारे, एक्चुअल में क्लास प्लस एजुकेशन मीडिया है। ठीक है, तो इसके थ्रू बहुत सारे स्टडी जोन, श्री बाला कंप्यूटर्स एजुकेशन, बहुत सारे दिख रहे हैं इसके अंदर, बहुत सारे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें फ्री ऐप डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाओगे तो नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और चैनल का देख लो भाई, इस समय अभी का मैं अपडेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1,08,936 हो गए हैं अभी अभी। लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, एक वार्निंग आ रखी थी मेरे पास, पता नहीं काहे की वार्निंग थी। ये मैंने लेटेस्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, ये वाला। ठीक है, पार्ट 2, अभी पार्ट 3 करने जा रहा हूँ मैं, तो ये पार्ट 3 के अंदर आ जाएगा। सो देख लेना मेरे वीडियोस को बच्चे। बाकी मेरा चैनल है, मेरे चैनल को जाके देख लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए वाला शुभ गांगुली साहब प्रमोशन कर रहे हैं, दिस इज माय चैनल, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ज्वाइन कर लोगे तो आपको कुछ मेंबर्स के एक्स्ट्रा वीडियोस आपको दिख जाएंगे, मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं जो ऊपर सी प्लस प्लस है, वो आपको आराम से मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लेना अपने एंड से आप। तो मैं इसी के साथ स्क्रीन अपनी बंद करता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।